क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 4:5 के अनुपात में है, इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। तो देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का, जिसका कि ये दोनों समानांतर होता है और ये दोनों भुजा समानांतर होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा भुजा इसके। ठीक है, और इसके देखिए समानांतर चतुर्भुज का ये कोण इसके बराबर होगा, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए सम्मुख भुजा बराबर होता है और सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का, और सम्मुख को भुजा समानांतर भी होता है इसका, समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा समानांतर और सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, तो देखिए, और असमान ये दोनों कोण क्या हुआ, असमान कोण। तो ये दोनों कोण दिया हुआ है 4 और 5 के अनुपात में। ठीक है, ये दोनों देखिए असमान कोण, यानी दोनों बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए चारों कोण मिलाकर के 360 डिग्री का होता है, तो दो कोण 180 डिग्री का होगा। तो देखिए ये दोनों कोण क्या होगा, 180 डिग्री का जोड़ का होता है असमान कोण। तो हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसके सभी कोण डिग्री में निकालेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि समानांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण हैं 4x और 5x। देखिए x होगा, माफ कीजिएगा हम y लिख दिए। ठीक है, यानी हम दोनों को x के रूप में मान लेंगे, यानी दो असमान कोण है 4x और 5x। ठीक है, तो x के रूप में हम मान लेंगे, क्योंकि अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो हम उसको x के रूप में कर देंगे, 4x और 5x के रूप में। तो अब देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के असमान कोण का जोड़ 180 डिग्री का होता है। तो देखिए 180 डिग्री का किस तरह को क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो देखिए क्रमागत अंत कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। इस नियम से दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो क्रमागत अंत कोण, ये दोनों देखिए ये कोण और ये कोण क्रमागत अंत कोण बना रहा है, तो इस वजह से असमान कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे, अतः 4x प्लस 5x, ठीक है कॉमा दे देंगे, 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 5 4 9x हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, दोनों x में है, तो बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो अतः x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री बटा 9, यानी 20 डिग्री। ठीक है, x बराबर 20 डिग्री आ गया। अब देखिए, तो दोनों असमान कोण कितना कितना हो जाएगा, तो देखिए असमान कोण बराबर, देखिए 4x है तो 4 गुना 20 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। और कौन है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों असमान कोण बराबर, चाहे एक 4x है और एक 5x है, तो 5x बराबर 5 गुना 20। देखिए x बराबर 20 आ गया है, तो हम x के जगह पे 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब ये 80 आ गया और ये 100 डिग्री आ गया, तो देखिए हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए चारों कोण निकल गया, तो अब हम लिखेंगे सभी कोण बराबर कितना कितना हो जाएगा, देखिए 80 डिग्री, एक 80 फिर 100 फिर 80 फिर 100। ठीक है, तो 80 डिग्री 100 डिग्री फिर 80 डिग्री, क्योंकि बराबर होता है सम्मुख कोण, फिर 100 डिग्री। तो ये देखिए 180 180 360 चारों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ये चारों कोण निकल चुका है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बस समानांतर चतुर्भुज का जो भी इसका नियम है वो लगाएंगे। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे। तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद x का मान रख के हम दो कोण निकाल लेंगे, फिर दोनों कोण से
और दोनों कोण निकल जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण समानांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। ठीक है, सामने सामने वाला कोण, देखिए ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी एक विकर्ण है एवं कोण डीएबी बराबर 70 डिग्री तथा कोण डीबीसी बराबर 50 डिग्री, तो कोण बीडीसी का मान निकालिए। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए एक समानांतर चतुर्भुज का हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए ये हुआ ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, कह रहा है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक विकर्ण में बीडी एक विकर्ण है। तो देखिए बीडी कहाँ है, बीडी को हम मिला लेंगे, एक विकर्ण दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए बीडी एक विकर्ण है और कोण डीएबी, तो डीएबी कितना दिया हुआ है, देखिए डी ए बी, यानी ये कोण डी ए बी, यानी ये कोण कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तथा डीबीसी, तो देखिए डी बी सी, यानी ये वाला कोण, देखिए डी बी सी, यानी ये वाला कोण, ये कितना है 50 डिग्री। ठीक है, तो बीडीसी का मान निकालिए। तो ये वाला कोण का मान हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, अभी पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर, तो जब ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला कोण भी 70 डिग्री होगा। देखिए ये, ठीक है, ये 70 डिग्री होगा ये वाला कोण। अब देखिए डी सी बी, यानी बी सी डी क्या बना रहा है, एक त्रिभुज। देखिए बी सी डी क्या बना रहा है, एक त्रिभुज। देखिए यहां से बी सी डी एक त्रिभुज बना रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण तो हमको मालूम चल गया, 70 और 50। तो 70 50 कितना होता है, 120 डिग्री। और तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो 180 माइनस 120 करेंगे तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम कोण पूछ रहा है कि तो कोण बीडीसी बताएं, तो बीडीसी यानी ये कोण बताने के लिए कहा है। तो देखिए 60 डिग्री आ गया है। तो पहले हम समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो ये वाला से हम दोनों कोण को घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो देखिए अभी हम इसको लिखते हैं। देखिए हम इस तरह लिखेंगे, दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी एक विकर्ण है और कोण डीएबी 70 डिग्री दिया हुआ है, डीबीसी 50 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें निकालना है बीडीसी, कोण बीडीसी। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे, तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण डीएबी बराबर कोण हो जाएगा डीसीबी। ठीक है, डीसीबी जो कि हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि कोण डीएबी 70 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज बीसीडी में कोण बीडीसी या डीबीसी, जो बीडीसी हाँ जो पूछ रहा है, तो बीडीसी बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण देखिए डीबीसी, तो देखिए ये तो 70 डिग्री हो गया। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखिए जब ये 70 हो गया, ये 50 दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, कोण डीबीसी बराबर 50 दिया हुआ है। तो देखिए दो कोण तो हमको मालूम चल गया, तो तीसरा कोण यानी बीडीसी हमको निकालना है। तो त्रिभुज बीसीडी में हम लिखेंगे कोण बीडीसी बराबर, यानी ये निकालना है हमको, बीडीसी बराबर 180 डिग्री माइनस, अब देखिए एक कोण है 50 और दूसरा कोण है 70 अभी निकाले हैं। तो देखिए 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस 70 50 कितना होता है 120। दोनों को पहले माइनस माइनस वाला को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण बीडीसी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही हमको निकालना था, मतलब
क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कोण बीडीसी का मान निकालिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम देखिए ये त्रिभुज बन गया बी सी डी, तो तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो दो कोण मालूम चल गया, एक कोण मालूम चल गया, एक कोण पहले से था दिया हुआ, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे 180 से घटा करके, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम 180 से दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा कोण बीडीसी जो पूछ रहा है। तो इस तरह से हल कर लेंगे।